खान सर, रहमान सर, ये लोग राजनीति करते हैं। इनको तो ट्यूशन छोड़ करके राजनीति में आ जाना चाहिए। लड़कों को बहकाने का, फुसलाने का काम करते हैं, झूठे बातों पे भड़का के सड़क पे लाते हैं, पुनः लाठीचार्ज होता है तो नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। इनके नौटंकी का जांच होगा और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार डूबा हुआ था, एक दिन भी इनको फुर्सत नहीं मिला कि उनको जा करके हम देखें। उस समय ये विदेश दौरा पर चले गए, विदेश घूम रहे थे, हनीमून मनाने चले गए थे। इनके तो जो पूर्वज रह चुके हैं, माताजी पिताजी सब लोग मुख्यमंत्री रह चुके, क्या क्या किए? कुछ किया अभी तक? जंगल राज लाए, चरवाहा विद्यालय खोले, पहलवान विद्यालय खोले, जो आज के डेट में कोई काम नहीं कर रहा, जीरो तरफ बंद, पूरी तरह बंद है। तब ये भी वही करने वाले हैं। तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इतना उनको समझ में नहीं आता है कि कहीं जाते तो उसमें खर्च होता है। बगैर खर्च के कोई काम हुआ है? खर्च होता है, जो जेन्युइन खर्च है वो होता है, ना कि नाजायज खर्चा होता है। आप डिप्टी सीएम रहे, कितना नाजायज खर्चा किए, आपको हिसाब देना चाहिए कि जब जब डिप्टी सीएम रहे कितना कितना नाजायज खर्चा किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन 25 की तैयारी में जुटे हुए। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि महिला जीविका दीदी जो है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। साथ ही साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को 1500 रुपया पेंशन देंगे। सामाजिक सुरक्षा के तौर पे भी 1500 रुपया मिलेगा हमारी सरकार बनेगी तो। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज बबलू। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव 25 में सरकार बनाएंगे और महिला को वो कह रहे हैं कि समस्या का समाधान करेंगे, खास करके जीविका दीदी को लेकर के। देखिए, तेजस्वी यादव जी जब जब सत्ता में रहते हैं तब तब इनको जनता का कोई याद नहीं आता है। जब जनता इनको सत्ता से बाहर कर देती है, जब ये सत्ता से बाहर चले जाते हैं, तब इनको जनता का याद आता है। लेकिन याद आने के बावजूद भी जनता जब दुख में होती है तो उनको देखने का फुर्सत नहीं है। पिछले दिनों बाढ़ आया, बाढ़ में पूरा उत्तर बिहार डूबा हुआ था। एक दिन भी इनको फुर्सत नहीं मिला कि उनको जा करके हम देखें। उस समय ये विदेश दौरा पर चले गए, विदेश घूम रहे थे, हनीमून मनाने चले गए थे। लेकिन ये कई बार टाइम दिए कि हम जाएंगे जनता के बीच, जनता दर्शन करेंगे, इनको फुर्सत नहीं मिला। फिर बोले नहीं वो नहीं करेंगे, कार्यकर्ता दर्शन करेंगे, कार्यकर्ता संवाद करेंगे, उसके लिए भी फुर्सत नहीं मिला। जब ये अब उपचुनाव में पूरी तरह इनका सफाया हो गया है, जहां कहते थे हम 4 में 4 सीट लेने वाले हैं, 0 पर आउट हो गए हैं, अब इनको जनता का याद आया। ये लोग सिर्फ बहकाने और बहकाने का पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ झूठ का पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ का खेती करते हैं और अफवाह फैलाते हैं। जिस तरह से पिछले लोकसभा में इन्होंने अफवाह फैलाया था कि हम मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और जनता ने सारे अफवाह को खारिज कर दिया और मोदी जी को पुनः लिया है। अब ये बेचैन है, इनका जमीन खिसक गया है, इसलिए नया नया हथकंडा अपना रहे हैं, नया नया अफवाह फैला रहे हैं कि हम जीविका दीदी के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे। बुजुर्ग इनके तो जो पूर्वज रह चुके हैं, माताजी पिताजी सब लोग मुख्यमंत्री रह चुके, क्या क्या किए? कुछ किया अभी तक? जंगल राज लाए, चरवाहा विद्यालय खोले, पहलवान विद्यालय खोले, जो आज के डेट में कोई काम नहीं कर रहा, जीरो तरफ बंद, पूरी तरह बंद है। तब ये भी वही करने वाले हैं। जनता जान गई है ये लोग सत्ता में आएंगे तो राज्य को लूटने का काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एनडीए की सरकार सबों के लिए काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर काम करती है, इसलिए महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं। तो आने वाले समय में महिलाओं के लिए और विशेष सम्मानजनक कुछ न कुछ काम होगा। और जहां तक पेंशन की बात है, एनडीए गवर्नमेंट उचित समय पर उचित काम करेगी। सबको पता है कि हम लोग वो काम करने वाले हैं, इसलिए ये लोग अनाप शनाप अपना झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद की आपने बात की, तो उसको लेकर के भी कह रहे 250 करोड़ खर्च होगा। सीएम नीतीश कुमार उसका भी हिसाब दे। ये तो अभी तक कहाँ सोए हुए थे? जब सत्ता में थे, साथ में, तो उस समय काहे ना पूछे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल निकलते हैं यात्रा पे, और यात्रा पे जब निकलते हैं तो टेम्परेचर 4 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक भी रहता है, फिर भी यात्रा करते हैं। 0 ग्राउंड पे जा करके वहाँ पे लोगों का समस्या सुनते हैं, समस्याओं को देखते हैं और समस्या सुन के उसका समाधान करते हैं तत्काल। तो समस्या के समाधान में तो खर्च होगा ही। जाएंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो खर्च होगा ही, जब तक जाएंगे नहीं तब तक पूरी तरह समाधान होगा नहीं। तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इतना उनको समझ में नहीं आता है कि कहीं जाते तो उसमें खर्च होता है। बगैर खर्च के कोई काम हुआ है? खर्च होता है, जो जेन्युइन खर्च है वो होता है, ना कि नाजायज खर्चा होता है। आप डिप्टी सीएम रहे, कितना नाजायज खर्चा किए, आपको हिसाब देना चाहिए कि जब जब डिप्टी सीएम रहे कितना कितना नाजायज खर्चा किए हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। आज बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज हो गया, क्या कहेंगे उसको लेकर के? विपक्ष सब सवाल भी उठा रहा है। देखिए,
जिस तरह से कुछ लोग नेता बनने में लगे हुए हैं, हम समझते हैं कई ट्विटर के जो संचालक हैं उनको लगता है कि ट्विटर वाला काम छोड़ करके हम नीतिगिरी करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। वो लोग छात्रों को बहकाने में लगे हुए, वही खान सर, रहमान सर, ये लोग राजनीति करते हैं। इनको तो ट्यूशन छोड़ करके राजनीति में आ जाना चाहिए। लड़कों को बहकाने का, फुसलाने का काम करते हैं, झूठे बातों पे भड़का के सड़क पे लाते हैं, पुनः लाठीचार्ज होता है तो नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। इनके नौटंकी का जांच होगा और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू। जिस तरीके से आज बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ और खास करके खान सर और रहमान सर सड़कों पे उतरे हुए थे, उनको लेकर के भी कहा है कि राजनीति करना चाहिए, ना कि छात्रों को इस तरह से भड़का करके सड़कों पे उतरवाना चाहिए। इन लोगों पे भी जांच होगी और कार्रवाई होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।